जो कास्ट के मकान में रहते हैं वो दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का आदेश दिया है। अन्य 4 स्थानों पर और फास्ट कोर्ट गठन होगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं हो। कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल में 17 पेपर लीक हुए। प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी कई नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सिर्फ राजनीति करनी है। सन 2024 में एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए सख्त कानून लाया। उसमें नीट का पेपर भी कवर होता है और दूसरे एग्ज़ाम भी कवर होते हैं। उसके तहत जो नकल माफिया है, गलत तरीके अपनाते हैं, अनफेयर मीन्स अपनाते हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का आदेश दिया है। और माननीय सरकारों से, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया है कि शीघ्र फास्ट कोर्ट का, दिल्ली में जैसे फास्ट कोर्ट का गठन हो गया है, अन्य 4 स्थानों पर और फास्ट कोर्ट गठन होगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो नकल माफिया है, जिनकी वजह से बच्चों के साथ अन्याय होता है या होने की संभावना होती है, उनको रोकने के लिए एक कड़ा संदेश देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। सोनम वांगचुक ने भी अपना वचन तोड़ दिया है। कल रात को सरकार के आश्वासन पर संतुष्ट होने के बाद सोनम वांगचुक अपना आश्वासन तोड़ दिया है और उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि मुझे शांति चाहिए। और ये हर व्यक्ति का संदेश ठीक लगता है, सकारात्मक संदेश है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज बच्चों का एजिटेशन भी शायद समाप्त हो जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं हो। कोई भी परीक्षा हो उसमें अन्याय नहीं करे। एक बात मैं विशेष रूप से कहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल में 17 पेपर लीक हुए, 17 परीक्षाएं में गड़बड़ हुई, लेकिन ये कि नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी कई नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। हमारी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाए और 356 परीक्षाएं इस कार्यकाल में, हमारी सरकार के कार्यकाल में हुई है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिकरण करने की दृष्टि से, दुर्भावना से ही जो आंदोलन या एजिटेशन कर रहे हैं वो उचित नहीं है। जो कास्ट के मकान में रहते हैं वो दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। केजरीवाल जी मंच पर गए थे और कहा था कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन पंजाब में भी पेपर आउट हुआ है। हिंदुस्तान के अनेक शहरों में हुआ और विशेषकर पंजाब में हुआ और उससे पहले अनेक पेपर लीक हुए। उस मामले में केजरीवाल कुछ नहीं बोले। पंजाब में उनकी सरकार है, क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने को तैयार है? क्या इस पर कोई स्टेटमेंट देने को तैयार है? सिर्फ राजनीति करनी है और ये राजनीति उनकी लंबे चलने वाली, जनता सब समझती है। इसीलिए आज एजिटेशन भी मेरी जहाँ तक जानकारी है शायद समाप्त हो जाएगा और भविष्य में नकल माफियाओं पर अंकुश कसने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है उस पर अंकुश कसेंगे।